पुरइसरार क़ुव्वतों वाली एक मुक़द्दस अंगूठी। ऐसी अंगूठी जिससे न सिर्फ इंसान और हैवान बल्कि जिन्नात भी काबू में आ जाते हैं। इस अंगूठी में छुपे राज की आखिर क्या हकीकत है? ये अंगूठी किस बरगुज़ीदा हस्ती को मिली थी और क़यामत से पहले ये किसे मिलेगी? अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अज़ीम मकाम व मंज़िलत से नवाजा गया था। आप न सिर्फ नबी अल्लाह बल्कि ज़मीन के सबसे बड़े और वसी सल्तनत के मालिक थे। तमाम मखलूक़ात, इंसान, जानवर, चरिंद व परिंद और जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे और आपका हुक्म तस्लीम किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा अपने कंधों पर उठाकर चला करती थी और आपका तख्त हवा में परवास किया करता था। इसी तरह अल्लाह ने आपको बहुत सारे मुआजिज़ात अता फरमाए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां समझते थे और आपके पास जिन्नात का एक अजीम लश्कर था। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह की तरफ से सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की गई थी जिसे खातिम सुलेमानी, मुहर सुलेमानी या अंगुश्तरी सुलेमानी भी कहा जाता है। इस अंगूठी को पहनकर आप अपनी वसी हुकूमत और सल्तनत को निहायत ही आसानी से चलाया करते थे। आपकी उस अंगूठी की तासीर ये थी कि तमाम मखलूक़ात उस अंगूठी की तरफ खींचे चले आते थे और वो आपके ताबे थे। उस अंगूठी में सितारे जैसी चमक और कस्तूरी जैसी खुशबू थी। कहा जाता है कि उस अंगूठी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर जन्नत से लाए थे और उस अंगूठी पर जो नगीना लगा था उस पर हज़रत सुलेमान की एक ख़ास मुहर भी लगी थी। इस नक्शे में 8 गोशे थे जिसमें याकूत जड़ा था, जबकि बाज़ मवर्रखीन ने लिखा कि उस नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था और उस कलमे की बरकत से ही तमाम जिन्न व इंस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे व फर्माबरदार थे। आप अपनी हुकूमत के तमाम मामलात उसी अंगूठी के ज़रिए चलाया करते थे। जब कभी भी वो अंगूठी आपके हाथों में न होती तो आपको सुकून महसूस नहीं होता था। रिवायत है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला जाते तो उस पाक अंगूठी को उतार दिया करते थे। लिहाजा एक दिन जब आप बैतुल खला गए तो सखर नामी एक जिन ने आपकी उस मुक़द्दस अंगूठी को चुरा लिया और हज़रत सुलेमान की शक्ल सूरत इख्तियार करके आपके तख्त पर काबिज़ हो गया, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया और आप अपने ही मुल्क में अजनबी की तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही हज़रत सुलेमान के वज़रा और साथियों को ये अंदाज़ा हुआ कि उन पर हुकूमत करने वाला दरअसल हज़रत सुलेमान नहीं बल्कि उनका हमशक्ल और एक बहरूपिया है, तो उन्होंने उस जिन के सामने तौरेत की आयतों की तिलावत की, जिसे सुनकर सखर जिन वहाँ से भाग निकला और उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को समुंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से उस अंगूठी को एक मछली ने निगल ली। लिहाजा जब एक दिन हज़रत सुलेमान उस समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहे थे तो वही मछली आपके जाल में फंसी और जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली का पेट चाक किया तो फ़ौरन उस अंगूठी को पाया। लिहाजा आपने उस अंगूठी को अपनी उंगली में डाल ली और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को दोबारा हुकूमत व बादशाहत वापस मिल गई। तख्त हुकूमत संभालते ही आपने सबसे पहले ये हुक्म दिया कि उस सखर जिन को, जो एक सरकश मखलूक है, जहाँ कहीं भी हो गिरफ्तार करके लाओ। लिहाजा उसे कैद कर लिया गया और फिर हज़रत सुलेमान ने उसे लोहे के संदूक में बंद कर दिया और उसमें कफल लगाकर उसे समुंदर के गहराइयों में फेंक दी। क़यामत तक वो जिन उसी संदूक में कैद रहेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी वो अंगूठी कहीं गायब हो गई और फिर तारीख़ में वो अंगूठी किसके पास पहुंची और कहाँ गई, इसके मुताल्लिक कोई शवाहिद नहीं मिलते हैं। बाज़ उलमा इस वाक़े का इनकार करते हैं और उनका मानना है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत व बादशाहत की वजह वो अंगूठी नहीं थी, बल्कि हुकूमत उन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल ख़ास से अता फ़रमाई थी। यही वजह है कि इमाम इब्ने कसीर और बेशतर उलमा कराम ने इस वाक़े को मन घड़त करार दिया है
और इसराइलियात का हिस्सा बताया है। बहरहाल हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को ही है। कहते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदियों की जमात नाइट टेम्पलर्स ने बैतुल मुक़द्दस के अंदर खुफिया सुरंग खोदी ताकि उस अंगूठी को तलाश किया जा सके और इस दुनिया पर यहूदियों की हुक्मरानी दोबारा कायम किया जा सके, लेकिन वो इस तलाश में नाकाम रहे। 20वीं सदी में इसराइल बनने के बाद से लेकर आज तक यहूदी उसी अंगूठी की तलाश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल के परचम में 5 कोनों वाला सितारा, जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया जाता है, ये भी दरअसल उसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मुहर है। यहूदियों के मुताबिक चूंकि हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम नस्लन यहूदी थे, लिहाजा वो अंगूठी यहूदियों की मलकियत है। लिहाजा उस अंगूठी को ढूंढ निकालने के लिए आज यहूदी साइंसी उलूम, कबाला उलूम और सितारा सनाश यानी नजूमियों से मदद हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो अंगूठी ना ही आज तक यहूदियों को मिली और ना ही कभी मिलेगी। रिवायतों के मुताबिक क़यामत के करीब सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के पास भी एक अंगूठी होगी, लेकिन वो सुलेमानी अंगूठी नहीं बल्कि शैतानी अंगूठी होगी, जिसके ज़रिया दज्जाल जादुई ताकत हासिल करके लोगों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। लिहाजा दज्जाली अंगूठी से मुकाबला के लिए उस वक्त सुलेमानी अंगूठी का ज़हूर होगा और जो भी दज्जाल से मुकाबला करेगा, उलमा के मुताबिक सुलेमानी अंगूठी उसी शख्स के पास होगी और आखिर में फ़तह उसी शख्स के मुकद्दर में होगी। जबकि अहले तशय्युं के मुताबिक ये अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे पैगंबरों में मुंतकल होती रही और आखिर में आइम्माए अहले बैत यानी अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलादों के पास आई और आज ये अंगूठी इमाम मेहदी के पास है, जो दुनिया के किसी गोशे में पोशीदा हैं। लिहाजा कुर्ब क़यामत में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का उसी अंगूठी के साथ ज़हूर होगा और आप मसीहुद दज्जाल से मुकाबला करेंगे।